बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब हजरात का शुक्रगुजार हूँ, आप तशरीफ़ लाए। आज पाकिस्तान की तारीख में एक अहम दिन है और इस मुल्क में एहतसाब के हवाले से जो मामलात आगे बढ़े हैं और जो इस मुल्क में रियासत मदीना के नाम पे करप्शन बदउनवानी की गई, लोगों को अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का दर्स देकर और लोगों को रियासत मदीना का नाम लेकर खुद जिन घिनौने जराइम में मुलव्वस रहे, उसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। आज जब इमरान अहमद न्याजी साहब को और बुशरा मानिका साहिबा को 14-14 साल कैद की सज़ा जो दी गई है, ये वो जराइम हैं जिनसे पाकिस्तान की साख को नुकसान हुआ, जिससे पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी सतह पर जो इमेज है उसको ख़राब किया गया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई की गई कि हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान ऐसा शख्स था जिसने बैरून मुल्क से आने वाले मेहमानों से लिए गए तहाइफ ब्लैक मार्केट में फरोख्त किए। और ना सिर्फ ये, एक कारोबार के तौर पे, एक व्यापार के तौर पे इसको निज़ाम बना के चलाया गया कि जितने भी तहाइफ आते थे उनको औने पौने सरकारी कागजों में बेचा जाता था और असल काम पीछे से ये होता था कि उनकी अरबों रुपए की जो कीमत थी वो कहीं और से वसूल की जाती थी। तो ये मिस्टर क्लीन अपने आप को कहने वाले इमरान अहमद न्याजी साहब ने ये परवाह भी नहीं की कि जब वो बेचने पे आए तो सऊदी वली अहद की तरफ से दी गई वो नायाब घड़ी जिस पे खाना काबा का डायल था, उसको भी ब्लैक मार्केट में फरोख्त कर दिया गया। और ये तहाइफ जो होते हैं, जो दोस्त ममालिक की तरफ से दिए जाते हैं, सरबराहान मुमलिकत की तरफ से दिए जाते हैं, ये इसलिए नहीं होते कि इनको बेच दिया जाए। सरकार आपको एक ऑप्शन देती है कि अगर आप चाहें तो कुछ कीमत अदा करके आप इनको वसूल कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि एक यादगार रहे आपके पास कि जी फलां मुल्क का सदर या वजीर आज़म या बादशाह या वली अहद आया था तो उसने ये तोहफा हमें दिया था। उसकी एक इमोशनल वैल्यू होती है, उसकी एक ट्रेडिशनल वैल्यू होती है और वो इसलिए नहीं होता कि उसको वो एज अ कारोबार चलाया जाए। आप देखें जराइम बेशुमार हैं कि इन तहाइफ को ना सिर्फ इनकी वैल्यू कम लगवाई गई बल्कि इनकी वैल्यू कम लगवा कर अब एक घड़ी है जो खाना काबा के डायल वाली घड़ी है, वो बाजार से खरीदी नहीं जा सकती। उसकी कीमत लोकल सतह पे कोई घड़ी की दुकान नहीं लगा सकती क्योंकि वो कस्टम मेड घड़ी है, वो खसूसी तौर पे तैयार करदा घड़ी है और वो एक ही पीस है दुनिया के अंदर, वो नायाब है। जब ऐसी नायाब चीज जो मार्केट में दस्तयाब नहीं है और उसमें हीरे जवाहरात लगे हैं, तो फिर जो हीरे जवाहरात के माहिर हैं वो उसकी कीमत लगाते और वो 90 करोड़ से 1 अरब के दरमियान उसकी कीमत लगती है क्योंकि उसके अंदर जो सोना लगा है, हीरे जवाहरात लगे हैं, उनकी अपनी एक वैल्यू है। अब बहुत सारे तोशाखाना के तहाइफ ऐसे हैं जिनकी कीमत लोकल सतह पे 10 करोड़ लगवाई गई और उसका 50% 5 करोड़ सरकारी खजाने में जमा कराया गया और फिर उस घड़ी को वसूल करके ब्लैक मार्केट के अंदर 80-90 करोड़ का बेचा गया और मुनाफा कमा के खा गए। अब ये इमरान अहमद न्याजी साहब और बुशरा मानिका साहिबा एक गैंग चला रहे थे घर पर
और बाकायदा वो जो ऑडियो आपने सुनी जिसमें वो मुलाजिम को डांट रही हैं कि ये तहाइफ को किसने तस्वीरें खींच ली, किसने देख लिया, इनको हवा नहीं लगनी चाहिए थी, तो ये बाकायदा एक व्यापार हो रहा था। यानी नाम रियासत मदीना का है और करतूत ऐसे हैं कि चोरी चकारी और डकैती में आप मुलव्वस हैं। और ये जो आज 14-14 साल की सजा सुनाई गई है, ये ग्राफ एक कंपनी है बरतानिया की जो कस्टम मेड खुसूसी तौर पर तैयार करदा डायमंड्स के सेट बनाती है। ये जो ग्राफ का सेट था, इसमें नायाब किस्म के येलो डायमंड इस्तेमाल हुए और सिर्फ एक जो छोटा डायमंड है 3 कैरेट का, उसकी कीमत $9,75,000 है। और उसमें एक ब्रेसलेट है, एक घड़ी है, 2 इयररिंग्स हैं, एक नेकलेस है। वो सारे येलो डायमंड से बना हुआ ये ग्राफ का सेट है जिसमें आज सजा सुनाई गई है। और वो ग्राफ का सेट, उसका तखमीना लगाया गया है 3 अरब रुपए पे। इसीलिए जो आज सजा सुनाई गई है 78 करोड़ रुपया इमरान खान साहब के जिम्मे है और 78 करोड़ रुपया बुशरा मानिका साहिबा के जिम्मे है। गजब खुदा का कि आप दूसरों को चोर डाकू कहें, लोगों को रियासत मदीना और अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का दर्स दें और अपने करतूत ऐसे हों कि आप कोई दिया गया तोहफा ना छोड़ें। बनता तो यह था कि ये तमाम तहाइफ तोशाखाना में जमा करा दिए जाते और कहानी खत्म हो जाती, या अगर आपने उनको एज ए सुविनियर रखना था, एक यादगार के तौर पे रखना था कि आप लोगों को बता सकें कि जी फलां मुल्क का सदर आया था, वजीर आजम आया था, वली अहद आया था, बादशाह आया था, उसने गिफ्ट दिया है। एक सेंटिमेंटल वैल्यू होती है, इमोशनल वैल्यू होती चीजों की। मगर आपने क्या किया, आपने चोरी चकारी डकैती की इंतहा कर दी कि आप उसकी कीमत लगवाई अपने ही दफ्तर के जरिए चंद करोड़ों में, 50% उसका सरकारी खजाने में जमा करवाया और खुद आप 3 अरब रुपया खा गए। अब बात यह है कि ये तो सरकार की मलकियत थी, ये तो पैसा हुकूमत पाकिस्तान का पैसा था, ये तो पाकिस्तानी अवाम का पैसा था, टैक्स देने वालों का पैसा था। आपने तो खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी को नहीं बख्शा, उसको भी बेच दिया। और एक इस्लामाबाद में दुकान है जो घड़ियों की मरम्मत करती है, छोटी सी दुकान है, आपने उससे जाली रसीद बनवाई। हमें कहते थे रसीदा कड्डो, और अपनी रसीदें इतनी जाली निकली हैं कि आप एक जालसाज, एक फ्रॉड, एक मकार और करप्ट शख्स के तौर पे सामने आए हैं। और ये मामूल बन गया था कि कई 100 तोहफे वसूल हुए 2018 से 2022 इमरान खान साहब को, और हर तोहफे को हिरस लालच के साथ बुशरा मानिका साहिबा वसूल करती थी। और उसके बाद उनकी एक टीम थी जो इनको ब्लैक मार्केट में बिकवाती थी। कोई घड़ी दुबई में बेच दी, कोई किसी और मुल्क में बेच दी। और फरा गोगी साहिबा जो आज तक मफरूर हैं, वो इसमें कलीदी किरदार अदा करती थी। तो मैं ये समझता हूं कि आपने ना सिर्फ रियासत पाकिस्तान का नुकसान किया, आपने वजारत उज़्मा के ओहदे को बेतौकीर किया। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का एक लेवल है कि जहां पे तोशा खाना के तहाइफ शहबाज शरीफ साहब ने राहदारियों में सजा के रख दिए लेबल्स के साथ कि मुझे ये तोहफे मिले, मैं राहदारियों के अंदर रखूंगा ताकि लोग देख सकें कि फलां मुल्क के सरबराह ने क्या चीज मुझे दी है। और इधर एक एक पाई आप सिर्फ तहाइफ बेच गए हैं। आपको कुल तहाइफ तकरीबन 200 जो वसूल हुए थे, आपने आदत बना ली कि उन तहाइफ को, और ये देखे ना, एक तोहफा आया है, बुशरा मानिका साहिबा उसको दबोच लेती थी लालच के साथ कि ये किसी और को नजर ना आ जाए, कोई इसको देख ना ले, किसी और के हाथ ना लग जाए, और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू कम लगवा के औने पौने उसको खरीद लेती थीं और बाद में ब्लैक मार्केट में उसका सौदा किया जाता था। यानी आप ने इस कौम का, इस मुल्क का मजाक बना दिया।
आपने पूरे निज़ाम का मजाक बना दिया कि आप अरबों रुपए के तहफ़ मजाक मजाक में ही बेच गए। इस मुल्क में इतनी करप्शन किसी हुक्मरान ने, किसी वजीर आजम ने नहीं की जितनी इमरान न्याजी ने की है, और बेदर्दी के साथ की है, और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत की है। आप असासे देखें ना, आप 2018 से पहले के असासे देखें और 2018 के बाद के असासे देखें, तो कब्जा ग्रुप था, पूरा पूरा माफिया था। अलीमा खान साहिबा हैं, वो कब्जे करवा रही हैं उधर भक्कर में, आप जानते हैं। उज़मा खान साहिबा कब्जे करवा रही हैं, कई सौ कनाल ज़मीन हथियाई जा रही है, और आपकी बेगम साहिबा हैं वो घड़ियाँ बेचती जा रही हैं। यानी पहले आपने साइफर लहराया और पूरी कौम को गुमराह किया। आपने कहा जी मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिराई, नहीं बाजवा ने गिराई, नहीं मोहसिन नकवी ने गिराई, नहीं मैंने खुद गिराई। यानी कोई एक बात पे खड़े तो हों। और साइफर के अंदर कोई थ्रेट नहीं था, कोई साजिश नहीं थी, किसी ने नहीं कहा था कि हम आपकी हुकूमत गिरा देंगे। कभी ऐसा होता है कि आपके सफीर को बुला के, ये कोई गली मोहल्ले के बदमाश है कि आपके सफीर को बुला के अगला कह रहा है हम तुम्हारी हुकूमत खत्म कर रहे हैं? यानी कोई अक्लमंदी से काम लें और अपने सियासी मकासद को फ़रोग देने के लिए आपने वो साइफर लहराया, पब्लिकली लहराया, और कहा कि जी अमेरिकी साजिश हो गई है। और वो साइफर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन थी। आपने सियाको सबाक से हटके उसको पेश किया, आपकी ऑडियो मौजूद है। आपने कहा हमने साइफर से खेलना है। कोई भी शख्स कौमी सलामती से खेले, पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सतह पर ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश करे, तो क्या उसको सजा नहीं दी जानी चाहिए? क्या वो सजा का मुस्तहिक नहीं है? क्या जो भी कागज़ बतौर वज़ीर आज़म आपके पास आता है और वो टॉप सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल लिखा होता है, तो क्या ये बनता था कि आप पब्लिकली उसको डिस्प्ले करें और सियाको सबाक से हट के करें और झूठा बयानिया घड़ें कि इसमें साजिश हुई है? उसमें कहीं ये नहीं लिखा था। आपने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया, और देखें पाकिस्तान के दुश्मन इससे फायदा उठाते रहे, एंटी पाकिस्तान लॉबीज इससे फायदा उठाती रही। पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा आपने आगे लेकर आप चले, पाकिस्तान के दुश्मनों का फायदा हुआ इस साइफर वाली सारी कहानी से, क्योंकि आपने चंद नारे लगवाने थे, हम कोई गुलाम है। हां आप गुलाम थे और आप गुलाम हैं, आप ज़हनी गुलाम हैं। आपने झूठा बयानिया घड़ के कौम को गुमराह किया है। आपने उस साइफर के कंटेंट्स को गलत इस्तेमाल किया है, गलत तशरीह की है उनकी, और पाकिस्तान के दुश्मनों को फायदा देने के लिए आपने सियासी जलसों में उसको इस्तेमाल किया है। क्या वजीर आजम के पास जो कागज आता है बतौर वजीर आजम हल्फ उठाया है कि मैं कोई ऐसे शख्स को कोई ऐसी मालूमात नहीं दूंगा जो बतौर वजीर आजम मेरे नोटिस में लाई जाएंगी? आप इस चीज के अहल नहीं थे कि आप ये काम करते, और वो भी झूठ पे आपने किया, सिर्फ इसलिए कि वाह वाह हो जाए 4 दिन और एक सियासी बयानिया मिल जाए, टॉक शोज के अंदर बात हो जाए, सोशल मीडिया कैंपेन चल जाए। क्या इस तरह मुल्क चलते हैं? क्या आप गद्दारी कर रहे हैं? आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान के दुश्मनों का फायदा कर रहे हैं अपने सियासी मफाद की खातिर। और अपने करतूत ये हैं कि दोस्त ममालिक की तरफ से इतनी शर्मिंदगी होती है, हम बाहर जाएंगे लोग क्या कहेंगे कि उस मुल्क से आए हैं जिसके वजीर आजम ने हमारे मुल्क के सरबराह की तरफ से दिए गए तोहफे बेच के खा गया, अरबों रुपए हड़प कर गया। गजब खुदा का 3 अरब रुपए आप हड़प कर गए सिर्फ एक ग्राफ के सेट का। अभी बाकी कहानी तो आनी है, बाकी तहाइफ तो अभी आने हैं सामने जिन पे केस चल रहा है आपका। और ये आपको किसने हक दिया था कि सरकार पाकिस्तान की अवाम की मलकियत है, आप औने पौने चंद करोड़ों में उसको खरीद लें 3 अरब के तोहफे को, और उसके बाद आप खा जाएं वो पैसे? ये बकायदा पूरा गैंग था। ये एवं नहीं 5 बजे घर चले जाते थे, वज़ीर आज़म 12 बजे दफ्तर आ रहा है, 5 बजे घर जा रहा है, घर में शाम को ये कार्रवाई होती थी। ये घर में बैठ के जिस तरह गैंग्स नहीं शाम को लूट का माल लेके जाते हैं और लूट का माल शाम को आपस में बांटते हैं। वो कहता है मैंने आज ये डकैती की है, गाड़ी चोरी की है, कोई कहता है जी मैंने आज ये हीरे जवाहरात चोरी किए हैं, कोई कहता है जी आज मैं ये मोबाइल चोरी करके आया हूँ। ये शाम को फराग होगी, बुशरा मानेका, इमरान खान, एहसन जमील गुज्जर, ये बैठ के आपस में शाम को ये काम करते थे। इधर महंगाई हो रही थी, बेरोजगारी हो रही थी। नवाज शरीफ का पाकिस्तान जिसमें 63 रुपये पेट्रोल था, जिसमें 35 रुपये आटा था, जिसमें 12 रुपये यूनिट बिजली थी, आपने तबाह कर दिया और तबाह बर्बाद कर दिया।
और इसलिए किया कि शाम 5 बजे बैठ के आप लूट का माल बैठ के आपस में बांटते थे और मंसूबे बनाते थे अब तोशाखाना चोरी करना है। और अब मलिक रियाज से डिमांड हो रही है 5 कैरेट की अंगूठी चाहिए, फाइलों को पहिए लगेंगे, 5 कैरेट की अंगूठी दोगे तो। आपने इतना जुल्म किया। 190 मिलियन पाउंड का केस पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है। आपकी घड़ियां अरबों रुपए की निकल रही हैं, आपको शर्म नहीं आई कि हम क्या काम कर रहे हैं? और ये जो अरबों रुपया आप करप्शन के जरिए लेके गए हैं, ये आपके माथे के ऊपर एक सर्टिफाइड करप्ट की स्टैंप लग चुकी है, ये धुल नहीं सकेगी। आपको चाहिए था कि आप थोड़ा सा तवाज़ुन के साथ चलते, मगर आपको इक़्तिदार की हवस ने और आपको माल इकट्ठा करने की लालच ने अंधा कर दिया था। और ऐसी अंधी करप्शन का वही अंजाम होता है जो आज आपको 14 साल की सज़ा दी गई है और 78 करोड़ रुपया जो है वो आपको जुर्माना किया गया है। 78 करोड़ जुर्माना बुशरा बीबी को और 78 करोड़ रुपया जुर्माना इमरान अहमद न्याजी को। तो ये मुल्क को कौम के साथ आपने मजाक किया और इस मुल्क को तबाही के धाने पे खड़ा किया सिर्फ अपनी लालच की वजह से, अपनी करप्शन की वजह से, अपनी बदनीति की वजह से। जी नदीम साहब, देखिए बात यह है कि जब आपके वकला ताखीरी हरबे इस्तेमाल करेंगे, फॉरेन फंडिंग केस को 6 साल लगे डिसाइड होते हुए, 6 साल। कभी एक उज़र, कभी दूसरा उज़र, कभी एक बहाना, कभी दूसरा बहाना। जो स्टेट काउंसिल अपॉइंट किया जाता है कानून के तहत किया जाता है। और देखें, अब किसी चीज़ पे साइन ना करना, कोऑपरेट ना करना, तो क्या ट्रायल रोक दिया जाए? क्या पूरे पाकिस्तान में ट्रायल, किसी मुलजिम को ये सहूलत हासिल है कि वो इतनी तारीखें ले और केस को इल्तवा का शिकार कर दे? मेरे नज़दीक साइफर का केस ओपन एंड शट केस था पहले दिन से, क्योंकि एविडेंस मौजूद थी। केस चलता है एविडेंस के ऊपर। अगर तो वो साइफर लहराया ना होता जलसे के अंदर और वो वीडियो मौजूद ना होती और उसको स्याको सबाक से हटके पेश ना किया गया होता, तो फिर आपकी बात मान ली जाती। पूरी दुनिया ने देखा है वो साइफर लहराया गया है, और उसको लहराना, उसके हवाले से बात करना, उसको झूठ घड़ना जिससे मुल्क दुश्मनों का फायदा हुआ है, वो ओपन एंड शट केस उसी दिन बन गया था जिस दिन आपने जलसे में तकरीर कर दी जी। की मौजूदगी में जज जो है वो सजा सुनाता है, लेकिन बुशरा बीबी ना वो मफरूर थी, ना वो उससे बाहर थी, वो पाकिस्तान में बल्कि इस्लामाबाद में मौजूद थी। कहा यह जा रहा है कि जज साहब ने छुट्टी मांगी थी, वो बीमार थे, उन्हें छुट्टी नहीं दी गई, तो उन्होंने गुस्से में फैसले सुना दिया केस का। तो अब इसका आगे क्या नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बुशरा साहिबा भी अदालतों में पेश नहीं हो रही। उन्होंने पिछले कई माह, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि कितनी पेशियाँ उन्होंने स्किप की हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको पता है कि उन्होंने जो इमरान न्याजी साहब की हुकूमत को डुबोने में जो किरदार अदा किया है, अब पशेमानी भी है कि अंदाज़ा नहीं था ना कि इतनी करप्शन हम करें, हमें भी कोई पूछेगा। तो ये अब केस सारे जेन्युइन हैं, आपके सामने ओपन एंड शट केसेस हैं। और जिस तरह बुशरा बीबी ने इस मुल्क को कौम का नुकसान किया है अरबों रुपए के तोहफों के साथ ये करप्शन करके, तो मैं ये समझता हूँ कि सज़ा जज साहब के पास ये इख्तियार होता है कि मुलजिम को मौका दिया जाए, वो मौका वेल ना करे तो गैर मौजूदगी में सज़ा सुनाई जा सकती है। ये बताइएगा कि आपकी हुकूमत अगर आ जाती है तो क्या ये जो एहतसाब का सिलसिला ये जारी रहेगा? और दूसरा सवाल ये है कि अमूमी तौर पर देखा गया कि इस तरह के केसेस में जब हुकूमत इलेक्शन के बाद जो है उनको रिलीफ दे मिल जाता है, जो भी मुलजिम होता है या मुजरिम होता है, तो क्या इनको इसमें रिलीफ मिलने के चांसेस भी मौजूद हैं? देखिए, बात यह है कि हम सियासी इंतकाम में बिल्कुल यकीन नहीं रखते, और हम ये समझते हैं कि जो केसेस चल रहे हैं ये संगीन जराइम पर मबनी केसेस हैं, और जो किया है वो भुगतना पड़ेगा। हमने किसी पे मंशियात नहीं डाली, हमने किसी को ये नहीं कहा मुंह पे हाथ फेर के कि मैं बंद कर दूंगा, मैं ठोक दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं उल्टा लटका दूंगा, मैं फांसी दे दूंगा। मैं शायद खकान मुझे कहता था मैं चोर हूँ तो मुझे बंद कर दो, तो मैंने बंद कर दिया। हमने तो ये काम नहीं किया। अब इनका अपना किया जा रहा है जो इनके सामने आ रहा है, और ये केसेस इंशाल्लाह ताला जारी रहने चाहिए और ये रहेंगे, क्योंकि ये रियासत पाकिस्तान का, पाकिस्तान की अवाम का लूटा हुआ माल है जो इमरान न्याजी साहब घर लेके गए। जब सैफर लहराया गया तो उस वक्त इसको झूठ करार दिया गया बकौल पीटीआई की। वो कहते हैं कि अगर तो झूठ था तो फिर आप लोगों ने केस क्यों बनाया?
अगर केस बनाया तो इसका मतलब इमरान खान की हुकूमत सही कराई गई थी साजिश करके सैफर के जरिए। देखें, बात ये है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ये कहता है कि कोई भी ऐसा दस्तावेज जो आया हो आपको किसी भी मुल्क से, जो सीक्रेट हो, क्लासिफाइड हो, वो आप पब्लिक नहीं कर सकते। अब उसके कंटेंट्स में कहीं ये नहीं था कि हम आपको थ्रेट कर रहे हैं, आपकी हुकूमत गिरा रहे हैं, आपको हम ख़त्म करने लगे, निस्तो नाबूद करने लगे हैं। आपने एक तो ये जुर्म किया कि आपने उसको पब्लिकली लहराया, उसको इस्तेमाल किया सियासी मकासद के लिए, और झूठ बोला उस साइफर के हवाले से। तो जुर्म आपके 2-3 हैं। आप उठा लें, हमारे दुश्मन ममालिक के अंदर बाकायदा इस पे वीलॉग्स किए गए, शाबाश दी गई और कहा गया कि जी इमरान खान ने कमाल कर दिया, पाकिस्तान में किसी ने आज तक जरूरत नहीं की ये काम करने की, इमरान खान ने कर दिया। तो बात ये है, आप 3-4 कवानीन की वायलेशन कर रहे हैं, तो जब आप वायलेशन करेंगे तो उसका तो आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन जी, मैंने आगे जाना है, मैं मिडिल क्लास का आदमी, वडेरे से मेरा मुकाबला, आप लोगों ने मुझे तो बिठा लिया है। कानूनी जो निज़ाम है हमारे यहाँ, उसमें आपने देखा कल एक मौतबर हो गया, कल एक चोर डाकू को सजा हुई है जिसको नवाज शरीफ कहते थे, वो आज मौतबर हो गया। आज जिसको सजा हुई है चोर डाकू के नाम पे, कल को पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम है वो कहाँ पे स्टैंड कर। नहीं, देखें, बड़ा फ़र्क है। पनामा का केस बनाया गया, बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, डे टू डे ट्रायल चला के सज़ा दी गई। इधर तो 190 मिलियन पाउंड का केस खुद उन्होंने इतराफ़ किया कि मैंने जान के बरतानिया में केस नहीं किया था क्योंकि पैसे ज़ाया हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने काबीना से अप्रूवल दे दी और मलिक रियाज को अरबों का फ़ायदा दे दिया। तोशा खाना का केस ओपन एंड शट केस है, आपके सामने, अरबों रुपए के तहफ़ बेच दिए अंडर वैल्यू करके। साइफर का केस आपके सामने है। तो मैं नहीं समझता कि कोई एविडेंस के बगैर केस बना है, बड़ी ठोस एविडेंस पे ये केस बना है। ये कल को मुतबर नहीं होगा, ये इंशाल्लाह ताला लास्ट क्वेश्चन। खवातीन को आप जेलों में डालते रहे, जिसके बाद आपकी पार्टी ये कहती रही कि जब तक इंसाफ के तराजू के दोनों पलड़े बराबर नहीं होंगे हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। आज इमरान खान की अहलिया को उनके सामने गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि आप कहते थे मरियम नवाज को नवाज शरीफ साहब के सामने गिरफ्तार किया गया। मुस्लिम लीग नून के लिए तराजू के पलड़े बराबर हो गए हैं कि नहीं? आपके जज्बात की बड़ी कदर है बुशरा बीबी के लिए जो आप रखते हैं, मैं रखने चाहिए, अच्छी बात है। बात यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को वालिद के सामने जेल में गिरफ्तार किया गया था एक झूठे केस में, चौधरी शुगर मिल के केस में। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने तो ये रैकेट नहीं चलाया था पिंकी गोगी और कप्तान लूट के खा गए पाकिस्तान वाला। अगर एक औरत, आप बाहर निकलें और वो आपके सामने किसी को गोली मार के मर्डर कर दे और फिर मैं कहूँ कि नहीं इसको मत पकड़िए, ये एक औरत है, इसने ये मर्डर किया मगर ये एक औरत है, देखिए जुर्म है। आप घड़ियाँ बेचेंगे, अरबों रुपए के आप चीज़ें हड़प लेंगे, आपको फेस करना पड़ेगा। अब अगर इस बिना पे छोड़ दिया जाए कि इमरान खान साहब की बीवी हैं, वो आपके जज्बात हो सकते हैं, मेरे तो नहीं।